लेप्रोसी के मरीज को अक्सर छुआछूत, कोढ़ और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जागरूकता के अभाव की वजह से लोगों को लगता है कि यह छूने से फैलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यह संक्रामक बीमारी होने के बावजूद यह छूने या हाथ मिलाने, साथ में उठने बैठने या कुछ समय साथ रहने से नहीं फैलता है। हालांकि यह संभव है कि लेप्रोसी पीड़ित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने से परिवार के सदस्य के चपेट में आ सकती है, लेकिन नियमित रूप से इसका चेकअप और बचाव करने से इससे बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अरुण कुमार के पास और जानते हैं लेप्रोसी क्या है, इसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसका क्या उपाय है। लेप्रोसी, जैसा कि आपने बताया, ये कोढ़ माना जाता है, स्टिग्मेटाइज डिजीज है। और ये मुख्यतः हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है आजकल, क्योंकि ये समाज में ये टर्म काफ़ी स्टिग्मेटाइज हो चुका है, छुआछूत के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसका नाम साइंटिस्ट ने चेंज करके एच डी शॉर्ट में बोला जाता है इसे। ये स्किन की बीमारी है, जहाँ पर मुख्यतः हाइपोपिगमेंटेड पैच मिलता है, जो उजला दाग भी बोल सकते हैं, सफ़ेद दाग के रूप में भी देखा जाता है बीमारी को। और लोकलाइज्ड सेंसरी लॉस, कि कुछ पार्ट में ये सूनापन मिलेगा छूने से, या गर्म चीज़ से छूने से भी, या ठंडा से भी, किसी तरह का उसमें सेंसेशन नहीं होता है कुछ पार्ट पर। ये एक जगह पाया जा सकता है, पूरे बॉडी में पाया जा सकता है, कई जगह पाया जा सकता है। और इसके वायरल जो बैक्टीरिया है वो कई जगह बॉडी में पाए जा सकते हैं, जैसे नाक में, माउथ में, जो भी सिक्रेशन वाला पार्ट है वहाँ पर पाया जा सकता है। और जो अफेक्टेड नर्व है, नस जो अफेक्ट हुआ है, वो नस मोटा हो जाता है। ये 4-5 साइन है, सिम्टम है, जो कि लेप्रोसी में मुख्यतः पाया जाता है, देखने को मिलता है। अब ये है कि आज इन्फेक्शन हुआ तो ये कब बीमारी अपीयर होगा, इसमें जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 साल से लेकर 6 साल 5 साल तक काफ़ी लंबा होता है। और इसलिए इसे कल्चर करना, बैक्टीरिया को कल्चर करना, ग्रोथ करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसका मुख्यतः ट्रीटमेंट जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट है, जो टीबी का ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसकी बैक्टीरिया का कम, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इसलिए इसका बैक्टीरिया का जो कल्चर है, जो ड्रग है, जैसे क्लोफाजिमिन, अमीनोसाइक्लिन, रिफाम्पिसिन, ये ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट है। अब डिपेंड करता है इसको कि कौन सा ड्रग लेप्रोसी हम हैंडल कर रहे हैं। मीन्स कि लेप्रोसी को कुछ क्लासिफाई किया हुआ है, कुछ ग्रुप में बांटा हुआ है, मैड्रिड क्लासिफिकेशन और इंडियन क्लासिफिकेशन। तो ट्यूबरकुलोइड हो सकता है, लेप्रोमेटस हो सकता है, इंडिटरमिनेट हो सकता है। तो कौन सा क्लासिफिकेशन है लेप्रोसी का, उसके अनुसार हम लोग उसमें दवा देते हैं। और वो पॉसीबैसिलरी है या मल्टी बैसिलरी है। अगर पॉसीबैसिलरी है तो अलग क्लास ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, अगर मल्टी बैसिलरी है तो अलग चलेगा। उसके बाद, उसके पहले हम लोग स्किन में 4-5 पार्ट जगह है जहाँ से हम लोग उस निडल के थ्रू पार्ट्स को ले लेकर और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता करते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। सोसाइटी में बहुत सारा स्टिग्मा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ समूह है, सरकार का ध्यान है, पढ़ाई लिखाई के बाद लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है, और बहुत फुल हद तक ये कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चूंकि इसको एक कुछ लोग धंधे के रूप में भी देखते हैं, इसलिए रिजर्वायर को रखते हैं, और इसलिए खत्म होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट सरकार के कदम से काफ़ी हद तक इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट से बहुत ही कम ट्रांसमिट होता है। ज़्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, सांसों से हो सकता है, छींक से होगा, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो काफ़ी क्लोज लॉन्ग टाइम तक अगर कांटेक्ट होती है, देन कुछ संभावना है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो जाए। सो व्हाट इज नाउ योर व्यू अबाउट दिस डिजीज, डॉक्टर चंदन, टेल मी। जैसे कि आपने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग इसमें यूज किया जाता है, कुछ दवा है जो और इसके अलावा भी कुछ दवाई का use करते हैं, जैसे कि
हाँ हाँ। देखिए इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, सोशल सपोर्ट, सोशल एजुकेशन, काफ़ी हद तक आइसोलेशन करके हम पेशेंट को, और मेनली इसमें कल्चर करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा जो बहुत दिनों से जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट आज भी है। अलग से नया ट्रीटमेंट अभी तक ऐड नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज हम लोग जो ट्रीटमेंट है क्लोफाजिपिन, इथ्रोनामाइड, मीनोसाइक्लिन, ये दवा, डेप्सोन डेप्सोन जो कि बहुत ही कॉमन दवा है, ये सभी दे रहे हैं। और पिछले मैं 30-40 साल से तो यही दवा देख रहा हूँ। कभी कुछ दवा एडजंक्ट के तौर पर आता है, बट जो बेसिक दवा है वही डेप्सोन